आज गांधीनगर जो कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट की मार्केट है, उनके 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ के सम्मानित विधायक और हमारे अभी अभी जो घोषणा मुख्यमंत्री जी करके गई हैं, यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी यहाँ पर आई हैं। मैं गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और सभी दुकानदारों को 50 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर का ये मैसेज था कि सीएम डरने वाली नहीं है, जिस तरह से हमला हुआ। ये प्रश्न बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम हो, पीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को UER-2 का उद्घाटन किया। 15 अगस्त पे भी जब वो लाल किले के प्राचीर से बोलने के बाद नीचे पब्लिक से, बच्चों से मिलके जाते हैं, ये एक एक्सीडेंट है जो हुआ। मैं समझता हूँ उन बातों से भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार जनता के बीच में रहती हैं। और ये कार्यक्रम हमारा पहले से तय था रेखा जी का। आज रेखा जी कल उन्होंने थोड़ा आराम किया, लेकिन आज से वो अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी दिल्ली की जनता के बीच में, और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अपनी जो जन सुनवाई का कार्यक्रम हफ्ते में एक बार करती हैं, वो भी लगातार पूरा करेंगी, आगे तक बढ़ाएंगी और सभी विधानसभाओं में जाकर के भी जन सुनवाई का कार्यक्रम करेंगे। आज गांधीनगर जो कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट की मार्केट है, उनके 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ के सम्मानित विधायक और हमारे अभी अभी जो घोषणा मुख्यमंत्री जी करके गई हैं, यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी यहाँ पर आई हैं। मैं गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और सभी दुकानदारों को 50 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर का ये मैसेज था कि सीएम डरने वाली नहीं है, जिस तरह से हमला हुआ। ये प्रश्न बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम हो, पीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को UER-2 का उद्घाटन किया। 15 अगस्त पे भी जब वो लाल किले के प्राचीर से बोलने के बाद नीचे पब्लिक से, बच्चों से मिलके जाते हैं, ये एक एक्सीडेंट है जो हुआ। मैं समझता हूँ उन बातों से भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार जनता के बीच में रहती हैं। और ये कार्यक्रम हमारा पहले से तय था रेखा जी का। आज रेखा जी कल उन्होंने थोड़ा आराम किया, लेकिन आज से वो अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी दिल्ली की जनता के बीच में, और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अपनी जो जन सुनवाई का कार्यक्रम हफ्ते में एक बार करती हैं, वो भी लगातार पूरा करेंगी, आगे तक बढ़ाएंगी और सभी विधानसभाओं में जाकर के भी जन सुनवाई का कार्यक्रम करेंगे। आज गांधीनगर जो कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट की मार्केट है, उनके 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ के सम्मानित विधायक और हमारे अभी अभी जो घोषणा मुख्यमंत्री जी करके गई हैं, यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी यहाँ पर आई हैं। मैं गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और सभी दुकानदारों को 50 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर का ये मैसेज था कि सीएम डरने वाली नहीं है, जिस तरह से हमला हुआ। ये प्रश्न बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम हो, पीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को UER-2 का उद्घाटन किया। 15 अगस्त पे भी जब वो लाल किले के प्राचीर से बोलने के बाद नीचे पब्लिक से, बच्चों से मिलके जाते हैं, ये एक एक्सीडेंट है जो हुआ। मैं समझता हूँ उन बातों से भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार जनता के बीच में रहती हैं। और ये कार्यक्रम हमारा पहले से तय था रेखा जी का। आज रेखा जी कल उन्होंने थोड़ा आराम किया, लेकिन आज से वो अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी दिल्ली की जनता के बीच में, और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अपनी जो जन सुनवाई का कार्यक्रम हफ्ते में एक बार करती हैं, वो भी लगातार पूरा करेंगी, आगे तक बढ़ाएंगी
और सभी विधानसभाओं में जाकर के भी जन सुनवाई का कार्यक्रम करेंगे। आज गांधीनगर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट की मार्केट है, उनके 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ के सम्मानित विधायक और हमारे अभी अभी जो घोषणा मुख्यमंत्री जी करके गई हैं, यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी यहाँ पर आई हैं। मैं गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और सभी दुकानदारों को 50 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। सर, क्या ये मैसेज था कि सीएम डरने वाली नहीं है जिस तरह से हमला हुआ? ये प्रश्न बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम हो, पीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को UER-2 का उद्घाटन किया। 15 अगस्त पे भी जब वो लाल किले के प्राचीर से बोलने के बाद नीचे पब्लिक से, बच्चों से मिलके जाते हैं, ये एक एक्सीडेंट है जो हुआ। मैं समझता हूँ उन बातों से भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार जनता के बीच में रहती हैं। और ये कार्यक्रम हमारा पहले से तय था रेखा जी का। आज रेखा जी कल उन्होंने थोड़ा आराम किया, लेकिन आज से वो अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी दिल्ली की जनता के बीच में, और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अपनी जो जन सुनवाई का कार्यक्रम हफ्ते में एक बार करती हैं, वो भी लगातार पूरा करेंगी, आगे तक बढ़ाएंगी और सभी विधानसभाओं में जाकर के भी जन सुनवाई का कार्यक्रम करेंगे। आज गांधीनगर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट की मार्केट है, उनके 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ के सम्मानित विधायक और हमारे अभी अभी जो घोषणा मुख्यमंत्री जी करके गई हैं, यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी यहाँ पर आई हैं। मैं गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और सभी दुकानदारों को 50 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। सर, क्या ये मैसेज था कि सीएम डरने वाली नहीं है जिस तरह से हमला हुआ? ये प्रश्न बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम हो, पीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को UER-2 का उद्घाटन किया। 15 अगस्त पे भी जब वो लाल किले के प्राचीर से बोलने के बाद नीचे पब्लिक से, बच्चों से मिलके जाते हैं, ये एक एक्सीडेंट है जो हुआ। मैं समझता हूँ उन बातों से भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार जनता के बीच में रहती हैं। और ये कार्यक्रम हमारा पहले से तय था रेखा जी का। आज रेखा जी कल उन्होंने थोड़ा आराम किया, लेकिन आज से वो अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी दिल्ली की जनता के बीच में, और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अपनी जो जन सुनवाई का कार्यक्रम हफ्ते में एक बार करती हैं, वो भी लगातार पूरा करेंगी, आगे तक बढ़ाएंगी और सभी विधानसभाओं में जाकर के भी जन सुनवाई का कार्यक्रम करेंगे।